लास्ट में क्या फॉल हुआ, मतलब नॉन स्टॉप। लगा था कि 26,000 को थोड़ा क्रॉस करने की कोशिश करेगा, और 26,000 में काफी ज्यादा कॉल राइटर थे, लेकिन वो ट्रैप नहीं हुए और पूरा, मतलब क्या, शॉर्ट कवरिंग नहीं हुआ, शॉर्ट इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। वो ओपन और ज्यादा वहाँ पे शॉर्ट ओपनिंग बोलेंगे इसको, हाँ कवरिंग हो गया, एक ओपनिंग हुई, बहुत ज्यादा बढ़ने लगा और बहुत खतरनाक तरीके से नीचे की तरफ गिरा है। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं कि हम लोग जो मार्केट्स वो ओपन हुआ था तो यहाँ पे निगेटिव नहीं थे। आपको ये कल वाले जो एनालिसिस वीडियो था उसमें एक्सप्लेन किया था इसमें अच्छे तरीके से, एकदम जैसा कल का हुआ था ना, बोरोले सोसाइटी टाइप का कहानी आज रिपीट हुआ। बस कल बेस को तोड़ा था, आज हाई से नीचे आया। तो यहाँ पे था तो निगेटिव नहीं थे कि नीचे तोड़ के नीचे की तरफ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये सब अपने अपसाइड के टारगेट्स थे। ये सब कल वाले में हमने एक्सप्लेन कर दिया था। अपसाइड यहाँ से फेल करेगा तो इस जगह पे शॉर्ट का प्लान किए थे, जो कि अगेन मौका नहीं मिला और बेचारा यहीं से भाग गया इसी पर्टिकुलर जगह से। तो अब देखोगे कि यहाँ से क्या हुआ है कि ये पहली बार तो इस जगह रुका था, एक पुश दिया ऊपर की तरफ जाने का, एक बार यहीं पे फेल हो गया। ये कौन सा जगह है, लगभग लगभग कल का अगर आप देखेंगे तो जहाँ सेलिंग होने से पहले जो लो बनाया था ना, जहाँ से यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग होना स्टार्ट हुआ था, तो उसी पर्टिकुलर जगह पे आपका बना। और फिर वहां से नीचे की तरफ आपका ये 3 बजे का जो बहुत शानदार सा खतरनाक कैंडल बना था, फिर वैसे स्लिप होकर नीचे आ गया। लेकिन ये जो जोन था ये डिफेंड कर रहा था बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद फिर धीरे 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 बहुत स्लोली 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 यहाँ से यहाँ तक का मूव दिया है। ये मूव बहुत ज्यादा स्लो था, 927 से लेकर और लगभग लगभग 100 पॉइंट का, मान लो कि 100 पॉइंट का मूव था, ठीक है। 100 पॉइंट भी कोई कम नहीं मारा जाता है, एक अगर जब ठीक ठाक जा रहा है तो उसके लिए सही है। लेकिन बहुत ज्यादा स्लो था। उसके बाद देखिए कि जैसे ही इस हाई के पास पहुंचा, अपना जो टारगेट 2 था अपसाइड के लिए, उसी जगह से गया है, थोड़ा टाइम कोशिश किया था, फिर जब स्लिप करना स्टार्ट किया, एग्जैक्टली कितने स्टार्ट हुआ, 2:15 में शुरू हुआ और आखिरी तक लगभग चलते ही गया था। ये एक बहुत, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और चलते गया। अभी ये इसमें बहुत सारा फैक्टर अभी मार्केट में चल रहा है, ठीक है। अब क्या क्या बात को यहाँ पे ये फैक्टर करता है, किस तरीके से चल रहा है। अब जैसे फ्राइडे को देखिए शायद, तो जीडीपी डेटा है वहाँ पे रिलीज होने वाला है अपना, और यहाँ पे अपना जो रुपीस है बार बार वीक होते जा रहा है, बहुत ज्यादा होते जा रहा है। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रहा है, क्रूड ऑलरेडी बहुत ज्यादा अपने लो पे चल रहा है क्रूड। अभी अगर बात करेंगे तो मार्केट को थोड़ा बूस्ट मिलना चाहिए तो ऊपर चलने के लिए। लेकिन सबको पता होगा ये नैरेटिव है, हमारा जो रेट कट का सीन चल रहा है, हर दूसरे दिन ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, फिर एक दिन बाद क्या हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं वहां पे। और इस वजह से मार्केट में हमेशा एक अनसर्टिनिटी को बना हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं ना, वो कर रहा है कि इंडिया और यूएस का जो जो इनका ट्रेड का डील चल रहा है उसमें एकदम एज पे है। वो क्या आउटकम आएगा, कैसा होगा, कभी लगता है लोग अच्छा होगा, बढ़िया होगा, फिर थोड़े टाइम में क्या हो जाता है, उसमें जो सेंटिमेंट्स होते हैं बदलने लगते हैं। तो इस वजह से जो वो ट्रेड डील का उसका भी एक इम्पैक्ट है पे मार्केट। अब मार्केट हो सकता है चीजों को पहले फैक्टर कर लेता है, तो शायद कुछ बातों को अच्छे से समझ पा रहा होगा। और रेट कट का तो एक अलग ही सीन है दिसंबर में। अब वो क्या कितना होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है, उसका भी उसका एक बड़ा इम्पैक्ट है एक्चुअली। उसको ज्यादा मार्केट रिस्पेक्ट करता है रेट कट का, जैसा वहां पे होगा उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी ओवरऑल एफआईआई हर रोज सेल कर रहे हैं, आज ही बढ़िया सेलिंग किया उन्होंने, और सही दाम पे मिलने पे निपटा देते हैं सही तरीके से। तो आज का तो वही है, सिंपल है कि ट्रेडिंग सेशन हाईली वोलेटाइल कैटेगरी में इसको रखा जाएगा। और इसका एक और रीजन है कि जो आज एक्सपायरी के टाइम में क्या होता है कि बहुत सारा पोजीशन रोल ओवर होता है। कुछ लोग अपना पोजीशन होगा उस महीने से शिफ्ट करके अगले महीने में ले जाए होंगे, तो उस जगह पे उनके पोजीशन में रोल ओवर होने की वजह से भी एक वोलेटिलिटी आया होगा। और वोलेटिलिटी तो एक आएगा, उसका एक आइडिया था, लेकिन इतना खतरनाक आएगा ये नहीं था। परफेक्ट इसी जगह से जाकर फेल हुआ है। और इस समय आज जो बैंक निफ्टी था, बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो रिलेटिवली अगर फर्स्ट हाफ में, तो निफ्टी से ज्यादा अच्छा हमें बैंक निफ्टी लग रहा था। देखो यहाँ से ऊपर में गया और ये जो भी मूव दिया ना, इसमें थोड़ा सा नीटनेस है। और यहाँ से जाकर फेल हुआ, फिर जाके थोड़ा बेस पे जाकर रुक गया। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं डिफेंड कर रहा है बेस को। अगर इस पूरे सिनारियो को देख के हम समझने की कोशिश करेंगे, देन बैंक निफ्टी लुक्स मोर स्ट्रोंगर देन निफ्टी, ठीक है। ये आपका बेस है, उसी जगह डिफेंड किया है कि कल का जो क्लोजिंग दिया उसके ऊपर में क्लोजिंग है, और इस बेस को तोड़ा नहीं है। लेकिन जो निफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो निफ्टी तो ये बेस बेस को तोड़ ताड़ के चल दिया है, और डाउन साइड का अपने दो टारगेट था, दोनों को अचीव कर दिया है। अब यहाँ से क्या होगा प्लानिंग, ये हमें सोचना है, ध्यान से देखिएगा। अब जाहिर सी बात है कि सेलिंग हुआ है तो पूरा का पूरा सीधे सीधे कंटिन्यू करते हुए नहीं जाएगा। है निगेटिव तो बाउंस पे अगर कहीं सेल का ट्रेड मिले अच्छा सा, तो वो हम लोग प्लान करेंगे, उसके हिसाब से देखेंगे बढ़िया तरीके का सेल का हमें एंट्री अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे मिलता है तो। लेकिन क्या अपना आउटलुक रखें कल के लिए। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे देखेंगे, जैसे ओपन इंटरेस्ट का जो सीन है अभी, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि आज के एक्सपायरी का तो गाड़ी खत्म हो गया, जो नेक्स्ट एक्सपायरी होने वाला है 2 दिसंबर को, इसमें क्या हो जा रहा है कि 26,000 पे एकदम जबरदस्त हुआ है राइटिंग हुआ जब बढ़िया तरीके से। और यहाँ तो पुट में इधर अंदर में है, उतना डिसाइसिव कहीं है नहीं। और कॉल राइटर काफी डिसाइसिव होगा। देखिए पूरा कुछ चेंज हुआ है 2-3 दिन के अंदर में, सारा का सारा कहानी इतना बदल चुका है।
पहले थोड़ा टाइम पहले आपको याद होगा कि इस जगह पे कॉल राइटर तो बहुत भयंकर थे, यहाँ पे एकदम पहाड़ की तरह बना है पुट राइटर। अब धीरे धीरे देखिए इनका कॉल राइटर का जलवा हो गया, तो ये लोग बहुत अच्छे तरीके से, और इसमें अभी अभी तक इस पूरे मूव में अगर देखा जा रहा था, एक दिन छोटा सा हुआ था जिसमें ट्रैप हुए थे लोग कॉल वाले साइड में जो कॉल राइटर थे, लेकिन मेजोरिटी मतलब अभी सब मजेदार वाला ट्रैप देखने को मिला नहीं है। लेट्स सी अब नीचे आ रहा है तो उसी का ट्रेड है, प्लान करना पड़ेगा जो भी माउस में मिलेगा सेल करके। फिलहाल के लिए इधर में पूरा मैदान खाली है, कुछ एग्रेसिव नहीं है, और 26,000 को क्रॉस नहीं करेगा तो थोड़ा ऊपर बाउंस मिल जाए, 26,000 के आसपास जितना ऊपर चला जाए वहां से सेल करेंगे तो अपना एक आइडिया मिल जाएगा। और दूसरा हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी का क्या चल रहा है कहानी इसका भी। तो आज का जो इस पर्टिकुलर जगह पे 58,800 जहाँ पे गया है, खत्म हुआ, रोक दिया उसको। नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए अगर बात करोगे ना, तो ये बहुत अच्छा सा क्लीन मैच फील्ड बना दिया इसका। बोल दिए कि देखिए 58,500 के नीचे हम इसको नहीं गिरने देंगे, ऐसा ये लोग अपना एक बना दिए। 58,820 है तो ज्यादा दूरी नहीं, 200 पॉइंट है, और आगे में कितना है, 59,000, तो 500 पॉइंट की इससे बाउंड्री है। तो इसी के बीच में थोड़ा बहुत ये डांस करता हुआ दिखेगा अगर आपको यहाँ से हम देखते हैं तो। सेकंड पॉइंट अगर देख लेते हैं हम लोग जरा, यहाँ पे ऑप्शन के बारे में देखते हैं, इनका प्राइस देखते हैं जरा ऑप्शन शेयर पे। तो निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर जगह पे 25, जो हमारा नवंबर है इसका देख जाएंगे तो हो जाएगा 2 दिसंबर का। तो 2 दिसंबर में देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगा कि अभी यहाँ पे ठीक ठाक है, मतलब 128 है, और तो 152 है, ठीक है। अब जरा इसको देखिए कि अगले एक्सपायरी वाले पे इस 28 वाले ऑप्शन का तो इसका क्या कहानी चल रहा है। देखो जी, कॉल है, थोड़ा सा स्पाइक लिया था और यहीं से टूट के फिर यहाँ पे आ गया, 462 गया था और 3 दिन से लगातार टूटते जा रहा है, टूटते जा रहा है। कहीं ना कहीं वीक है, बस यहाँ पे जो इसका बेस है इस जगह पे कुछ अगर इस पे रोकने की कोशिश करते हैं तो इस पे कुछ हमें देखने को मिलेगा। दूसरा 26,000 का जो एक बार पुट दिया हुआ है, इसको जरा देखेंगे वन डे टाइम फ्रेम पे, तो ये क्या दिखा रहा है हमको। ये दिखा रहा है कि चलो हम थोड़ा सा चलना शुरू किया यहाँ से 91 से, और जरा कोशिश करके 196 तक ये पहुंचा है। तो अब ये इसका वीक होना बहुत जरूरी है, अगर ये वीक नहीं होगा तो फिर ऊपर की तरफ ये कैसे जाएगा। बाकी तो इसे बढ़िया टूटा था, थोड़ा बहुत आने वाले टाइम में कुछ एक बाउंस इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी चलने स्टार्ट किया, इसमें एक दिन भी रेड में क्लोज नहीं हुआ, तीनों दिन में ग्रीन ग्रीन क्लोज दे रहे हैं। तो है कि अभी फिलहाल के लिए सिचुएशन है वो डाउन साइड के लिए ही नजर आ रहा है, अप साइड के लिए बहुत ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। बाउंस पे नीचे का प्लान करेंगे तो हमें एक अच्छा सा मौका मिलेगा। बाकी जो अपने लेवल्स होते हैं उसको मार्केट बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किया है, और यहाँ पे बढ़िया सा जो अपॉर्चुनिटी ये दिया है, यहाँ भी एंट्री दिया था, यहाँ भी दिया था। ये एक यहाँ पे जो जो हमारा सेकंड टारगेट था वहां से रिजेक्शन लिया, इसको अपना एचआर डिस्क्रिशनरी जो आपका अप्रोच है उसको लगाकर सोचना था। अब जो मार्केट जिस जोन में है इस जोन पे चलते हैं, थोड़ा सा पास्ट हिस्ट्री में तो बातें करते हैं हम लोग। जो हम ध्यान से देखेंगे तो देखिए जरा, अपना टारगेट कैसा है, T1, उसके ऊपर कहा गया T2, T2 कहाँ है, यहाँ पे गया है, और इस T2 से फॉल होकर प्राइस कहाँ आया था, यहाँ पे आया था फर्स्ट लेग में, फिर जाके सेकेंड लेग इसी जगह पे आया था। देख रहा हूँ कुछ मार्केट जो कहना चाह रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए, इस जगह पे गया है, इस जगह पे रुका है। अब हम ये नहीं कहते कल ही से ट्रेंड चेंज हो जाएगा, लेकिन बहुत परफेक्ट कॉपी पेस्ट तरीके से चल रहा है और इसी जगह पे जाकर ये रुका है। ये पॉइंट और क्रुशियल है कि इस पर्टिकुलर जगह पे भी जाके हाई लगा यहीं पे आया था, तो यहीं पे आगे पॉज दिया और यहाँ पे होल्ड किया है। अब अपना जो सिनारियो बनेगा ना, वो कुछ यहाँ से इसको लेकर चले गए, बस प्रोवाइडेड द कंडीशन की बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ना हो जाए। ये जो अपना जोन हो गया ना, लगभग 860 से लेकर 886, बहुत बड़ा सा जोन नहीं, छोटा सा जोन है हमारे लिए। ये जोन अब हमारे लिए इंटरेस्ट में पहुंच चुका है। अब कैसे कैसे प्लान करेंगे। अब ये जो जोन हुआ हमारा जिसपे हम लोग ट्रेड करते हैं, इस जोन में हम लोग को देखना है कि इसी के बाहर में मैं ट्रेड करना, पहली बात इसके अंदर में ट्रेड नहीं कर रहा है। यहाँ से डाउन साइड निकलेगा, इस सारे पॉइंट से देखिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाते रहिए अब चार्ट में, ठीक है। जो बना होता है बस सीधा सीधा उसको फॉलो करते हैं, और मार्केट भी उसको क्या करता है, अच्छे तरीके से फॉलो कर देता है। तो बहुत परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है, डाउन साइड में यहाँ तक अपना देखेंगे 769 हो जाएगा। इसको तोड़ेगा तो फिर यहाँ पे एक बड़ा सा टारगेट हमारे लिए नीचे की तरफ खुल जाएगा, ठीक है। ये ऐसा यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। काम करते हैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, इस पॉइंट तक ही आ सकता है, ठीक है। दिस इज द थर्ड टारगेट, दिस इज आर सेकंड टारगेट, बहुत पास पास है। ये हमारा कैसा हो गया फर्स्ट टारगेट, दिस क्योंकि इंट्राडे बात कर रहे हैं ना, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं हमारे लिए, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, टर्निंग पॉइंट्स। और ये जब तोड़ा तब जाके यहाँ पे फाइनली इस पर्टिकुलर जगह तक आपको ये एक टारगेट दे सकता है डाउन साइड में, यहाँ तक। ये हमारा हो जा रहा है कौन सा, ये दिस इज द T4, यहाँ तक आप जा सकते हैं। वहीं पे जब अगर लॉन्ग साइड का ट्रेड करना है आपको, ऊपर का प्लान कर रहा है, तो उस केस में क्या देखने को मिलेगा कि जब तक आपका जो प्राइस है इस बॉक्स के बाहर नहीं जाता है, तब तक तो पहली बात है कि सोचना ही नहीं है। जब बॉक्स के बाहर जाता है तो यही सब छोटे छोटे लेवल से अपने, कि यहाँ से जाएगा तो पहला टारगेट अपना ये होगा,
कुछ नहीं बदलेगा, पूरे दिन के लिए इसी में ट्रेड करेगा, देखिएगा इसी में कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी अपने को अच्छे से मिल जाएगा, बिकॉज जितना लिस्ट कंफ्यूजन रहता है ना ट्रेड में उतना अपने लिए अच्छा होता है। और यहाँ पे जो थर्ड टारगेट हो जाएगा वो कहाँ पे हो जाएगा, आज का जो सेलिंग डे बना है यहाँ पे हो जाएगा। बाकी इंट्राडे में कुछ बनेगा तो उसके हिसाब से प्लान करेंगे, और अपना है कि इस पर्टिकुलर जगह पे जाता है, और अगर प्राइस फेल करता है तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, सेल साइड का प्लान करेंगे। यहाँ पे बहुत सिंपल सा रखना है चीज़ों को, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, यही कल के लिए अपना व्यू है। इसी के बीच में मार्केट कहीं ओपन होगा तो देखो, कल में थोड़ा सा डिफिकल्ट है ट्रेड करने के लिए। कैसे है? क्योंकि आज का जो ट्रेडिंग है ना, इसमें देखेंगे यहाँ से आता है एक बड़ा सा रेंज बन गया। अब इसके बीच में अगर खुल जाता है मार्केट कहीं इस पर्टिकुलर जगह पे खुलता है तो हम कहीं एंट्री नहीं प्लान कर सकते। अब वेट करेंगे, चाहे तो ऊपर में आ जाए यहाँ तक, और यहाँ पे जाने के बाद फेल हो नीचे की तब प्लान करेंगे, या फिर नीचे जाए तब लॉन्ग का प्लान करेंगे, जिसका थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए। वहाँ पे बहुत बढ़िया सा परफेक्ट सेटअप मिले तभी प्लान करेंगे, अदरवाइज उसको अवॉइड करेंगे। तो बीच में अगर खुलता है तो हाथ पैर नहीं मारना है, आराम से बैठे रहना है, और किसी एक साइड में इसको थोड़ा ट्रैप करने देना है लोगों को, तब जाके हम लोग देखेंगे। वहीं पे आ जाता है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में क्या सीन है कि ये अपना जो जोन है इसको ये डिफेंड किया है इस पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि इस वाले जोन पे, इसी में आउटसाइड द बॉक्स ट्रेड करना है। यहाँ पे जब बात करेंगे तो वी विल ट्रेड आउटसाइड द बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर में जाना हमें नहीं है, अपने आप को बचाना है, तो ये याद रखिएगा, ट्रेड आउटसाइड द बॉक्स। इसके बाहर जब जाएगा तभी हम ट्रेड करेंगे, अंदर में प्लान नहीं करेंगे, ठीक है, पहला चीज तो ये हो गया। अगर यहाँ से ऊपर बाउंस करे, बिकॉज बैंकिंग इज स्ट्रॉन्ग, ये उसमें उतना ज्यादा निगेटिविटी नहीं है, ये डाउन साइड का हो रहा है। और नीचे का ये तोड़ता है, देखो बेस बहुत क्रूशियल है, इसको तोड़ेगा तो डाउन साइड का बहुत बड़ा सा यहाँ पे एक हमें जोन ओपन करके ही दे देगा, ठीक है। जब यहाँ से तोड़ेगा अगर, तो अगर इधर का प्लान करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा, और इसके बाद अगर आप देखेंगे सेकेंड, तो ये टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इस पर्टिकुलर जगह पे। ये क्यों आ गया भाई, तुम यहाँ पे आ जाओ, हाँ। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा T2 हो जाएगा, और ये जो हमारा टारगेट हो जाएगा कैसा हो जाएगा, दिस इज T3, ये पर्टिकुलर जगह ये इतना तक का भी रखना है, बिकॉज जो ऑप्शन चेन है वो भी हमारा यही कुछ बता रहा है। और इसके बाद अगर इसके ऊपर में निकलता है तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ लाइक अपसाइड टारगेट, ये हो जाएगा हमारा T1 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, ये इस पर्टिकुलर जगह पे T2 हो जाएगा, इस हिस्से में जहां से सेलिंग हमें देखने को मिला है। और इन एक्सट्रीम केसेस की बहुत ज्यादा अल्ट्रा पॉजिटिव हो जाए तब जाके हम यहाँ तक प्लान करेंगे, अदरवाइज शांति से बैठे रहेंगे, ठीक है। दूसरा, कि अगर कल मार्केट यहाँ से चलता है और एक बार फिर से इस पर्टिकुलर जगह तक कहीं जाने का कोशिश करता है, ऐसे हिस्से में, इस हिस्से में अगर देखेंगे ओवरऑल सेंटीमेंट कैसा है, निगेटिव क्या है, तो अगर ऊपर वाले में जाके, दो चीज याद रखिएगा, चाहे मॉर्निंग में ही रेंज बना दे रहा है तो उस रेंज के हाई पे जाके अगर वीकनेस शो करे, स्टार्ट करे, तो डाउन साइड का प्लान करेंगे। या फिर फिलहाल के लिए जो ये हिस्सा दिया हुआ यहाँ तक जाके वीकनेस प्लान करेंगे, तो इस जगह पे क्या करेंगे, सेल इफ प्राइस फेल्स टू सस्टेन above it, if price fails to sustain above it, सिंपल सा लॉजिक है, ये प्लान कर रहा है आपको, ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं सोच रहा है। नेक्स्ट बात कर लेंगे सेंसेक्स का। तो सेंसेक्स का वही सीन है, नीचे का जो टारगेट था यहाँ तक जाके हिट कर दिया है, इसके बाद के लिए जब प्लान करेंगे तो सेम जैसा निफ्टी में किया था उसी तरीके से करना है। जो अगला हमारे लिए लेवल्स आएगा वो यहाँ तक पहुंचेगा। और यहाँ पे दिक्कत है ना यार कि गैप बचा हुआ है, लोग ऊपर की तरफ भागते हैं ना, गैप पे ध्यान नहीं देते हैं, और सारा जो मामला है यही गैप आके यहाँ पे कांड कर देता है, फिर बाद में बोलते हैं कि मार्केट गिर गया, मार्केट गिर गया, ठीक है गिरेगा यार, गैप छोड़कर भागने के लिए कौन बोला था। एक गैप है तो अब यहाँ तक हमको लगता है कि इसको खींच ही लेगा, 400-500 पॉइंट और यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है, 500 के आसपास में पॉइंट बचा है, तो अब उसी को ध्यान में रख रहा है कि अगर वहां से सस्टेन किया तो ठीक है, और अगर फेल किया इस जगह पे, आखिरी का जो हमारा बना है 30 मिनट्स, इसको हम लोग डब्बा बना लेते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे। और यहाँ पे हमें वेट करना है इस रेंज के आउटसाइड का। और यहाँ से अगर स्लिप करता है ऊपर की तरफ, तो जितने ये लाइंस दिए हुए हैं दीज आर आर परफेक्ट लेवल्स, यहाँ से जाएगा, अब इसको थोड़ा एक उड़ा दिया जाए, बिकॉज दो बहुत पास पास हो गया। यहाँ से जाएगा, ये सारे पॉइंट इस पे हर्डल की तरह काम करेगा, जब ऊपर की तरफ ही जाना स्टार्ट करेगा तो डाउन साइड में तो रहेगा, तो ये पहला टारगेट हो गया, ये दूसरा टारगेट हो गया, ऐसा चलता हुआ जाएगा, आपको बढ़िया सा ट्रेड मोमेंटम डाउन साइड में मिल सकता है, ठीक है। यही कल के लिए ओवरऑल है। और ड्यूटी में बात समझ गया कि रेंज के बीच में अगर खुलेगा तो उसके क्या करना है, हमें इंतजार करना है प्राइस के ऊपर जाने का, किसी एक साइड में पहुंचने का। अगर ये यहाँ पहुंच के स्लिप करते हैं तो नीचे प्लान करेंगे, और इस जगह से यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर बाउंस करता है तो छोटा सा ट्रेंड प्लान करेंगे, बिकॉज ओवरऑल हमारा जो सेंटीमेंट है वो निगेटिव है। अभी ऊपर जाने के लिए स्ट्रॉन्ग जाके दोबारा यहाँ से बढ़िया सा स्टार्ट करेगा ना, और उसका हमारा सेकंड लेग में एंट्री मिलेगा, ओनली देन वी विल प्लान फॉर अपसाइड। अदरवाइज रिलैक्स होके हमें अच्छे लोकेशन पे डाउन साइड का ट्रेड होगा, उसे हमें प्लान करना है, ठीक है। बाकी यहाँ तक का एनालिसिस कैसा लगा बताइएगा।
और पूरा ओवरऑल दिन आपका कैसा रहा बताइएगा। और थोड़ा सा आवाज़ खराब है मेरा, तो इसके लिए सॉरी।